प्रणाम सर। चलो इसको ऊपर सुनो ना। तो खिलौने इस पर
Isso vai ser para nós. Para aí, galera. Isso vou banal nesse. मेरे रूम में बैठ के था उनका जो है ना डस्टबिन में डालते हैं
प्रियंका, जी सर। इस बोर्ड को प्रणाम पढ़ो सर। तो, ऊपर से पढ़ो। आई इक्वल टू एस, आई एस इक्वल टू एल एम मॉडल, हिक्सन हैंसन मॉडल, विनियोग बराबर बचत बराबर तरलता अधिमान इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति। हिक्स हिक्स हैंसन मॉडल का ये सिद्धांत है। मार्शल ने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां विनियोग आई तथा बचत एस एक दूसरे के बराबर होता है। आई इक्वल टू एफ आर, एस इक्वल टू एफ आर। तो क्या पढ़ेंगे? आई इज ए फंक्शन ऑफ आर। हाँ, आई इज अ फंक्शन ऑफ आर, आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। आई इक्वल टू एस बराबर जो संतुलन ब्याज दर को आर से डिनोट करते का निर्धारण होता है। आई एस मॉडल जिसको बोलते हैं सर, आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। तू पढ़ो तो जी। सर, आई एस इक्वल टू एल एम मॉडल, हिग्स हैंसन मॉडल, जहाँ आई इक्वल टू एस इक्वल टू आर इक्वल टू एम मॉडल, विनियोग बराबर बचत बराबर तरलता अधिमान बराबर मुद्रा की पूर्ति, हिग्स हैंसन मॉडल। मार्शल ने कहा है कि ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां विनियोग आई तथा बचत एस एक दूसरे के बराबर है। आई इज a function of r, s is a function of r। आई इक्वल टू एस संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है सर। मार्शल ने 1890 ईस्वी में कहा, जेमकिंस ने 1936 ईस्वी में। केन्स ने 1936 ईस्वी में मार्शल के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का हिंदी क्या होगा? खारिज करना सर। अस्वीकार करना सर। अस्वीकार, ठीक है। खारिज तो तुम कचौड़ी वाला बोल रहे हो। कोर्ट वोट में खारिज करता है क्या? केस खारिज हो गया। जी सर, हाँ किस खारिज। ये पुलिस में है इसलिए खारिज बोले हैं, तुम अस्वीकार बोल रही हो। तुम
यूनिवर्सिटी में काम कर रही हो ना, लॉ कॉलेज में, जी तो जी सर। इसलिए अस्वीकार ही सही है। जी इसका भी सही है, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। अस्वीकार कर दिया। इकोनॉमिक्स में है कि खाली पढ़ते जाइए, दूसरा अस्वीकार करेगा, फिर अगला आएगा आविष्कार करेगा। ये आविष्कार केन्स ने 1936 में मार्शल के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अभी क्या कहते हैं? केन्स के अनुसार जहां मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग को एक और नाम ही दिए, तरलता, तरलता अधिमान। और इंग्लिश में उसको कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। समझने के लिए लिख रहा है। जानते हो अजीत, पूरा रोड जो है, हम वीर कुंवर जी सिंह पार्क में थे, तो चारों ओर से एकदम जाम लगा हुआ था। वो जो कलकत्ता में हुआ है ना, डॉक्टरनी का, यस सर। उसी को लेके औरत सब जो है बड़ा बड़ा प्ले कार्ड लिए हुई है, उस पर लिखे हुए कि दरिंदा था ही था उठा करके। लगभग 30 मिनट उस जाम में फंसे रहे, तब पहुंचे आके वो गंगा पथ जो है बना हुआ है, मैरिन ड्राइव। जी मुश्किल से 15 मिनट लगता है, लेकिन 15-20 मिनट वहीं अटके रह गया। पूरा फोर्स उतरा हुआ था, सब नया नया आईपीएस, लड़की सब आईपीएस जो सब खड़ी थी, और पुलिस का पूरा लाइन से खड़ा था, और सबको मैंने हटाया है वहां से। मैंने सब अपना करके गया, तो निकलने में टाइम लगता है। तो केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग, तरलता अधिमान, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान, तरलता अधिमान को ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस करते हो, ब्रैकेट में कर दिए सर। मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति जहां बराबर हो जाए। अब तरलता को एल से दिखाते हैं, और मुद्रा की पूर्ति जो है उसको एम से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पर एल बराबर एम हो जाए, और एल इज ए फंक्शन ऑफ आर, एम इज ए फंक्शन ऑफ आर, हो जाए, उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर निर्धारित होता है। और सूत्र हो गया एल बराबर एम, और एल इज ए फंक्शन ऑफ आर, एम इज ए फंक्शन ऑफ आर,
एल हो गया तरलता अधिमान, एम हो गया मुद्रा की पूर्ति, और आर हो गया ब्याज दर। ब्याज दर को आर कहते हैं। जे आर हिक्स जे आर हिक्स को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1972 ईस्वी में मिला। हिक्स ने मार्शल तथा केन्स के ब्याज दर सिद्धांत ब्याज दर सिद्धांत को मार्शल ने हिक्स ने मार्शल तथा केन्स के ब्याज दर सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आय तत्व वाई आय तत्व वाई को दोनों सिद्धांतों में नहीं नहीं लिया गया। दोनों सिद्धांतों नहीं लिया गया, इसलिए दोनों सिद्धांतों को में नहीं लिया गया, इसलिए दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। फिर हिक्स
कौन बना? ठीक है। फिर हिग्स, फिर हिग्स एंड सन दोनों ने मिलकर ब्याज दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत I बराबर S बराबर L बराबर M को स्थापित किया है। इस पेज को प्रियंका पढ़ो। केन्स के अनुसार जहां मुद्रा की मांग तरलता एल, अधिमान लिक्विडिटी प्रेफरेंस तथा मुद्रा की पूर्ति एम जहां बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। एल बराबर एम, एल इज अ फंक्शन ऑफ आर, एम इज अ फंक्शन ऑफ आर। जे आर हिक्स को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1972 ईस्वी में मिला। हिक्स ने मार्शल तथा केन्स के ब्याज दर सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आय तत्व वाई को दोनों सिद्धांतों में नहीं लिया गया, इसलिए दो सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। फिर हिक्स हैंसन दोनों ने मिलकर ब्याज दर का निर्धारण आधुनिक सिद्धांत I बराबर S बराबर L बराबर M को स्थापित किया। तुम पढ़ो अजीत। जी सर। केन्स के अनुसार जहां मुद्रा की मांग तरलता अधिमान लिक्विडिटी प्रेफरेंस तथा मुद्रा की पूर्ति एम जहां बराबर हो जाए, उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर निर्धारित होता है। एल इक्वल टू एम, एल इज अ फंक्शन ऑफ आर, एम इज अ फंक्शन ऑफ आर। जे आर हिक्स को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1972 ईस्वी में मिला है। हिक्स ने मार्शल तथा केन्स के ब्याज दर सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आय तत्व को दोनों सिद्धांतों में नहीं लिया गया, इसलिए दोनों सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फिर हिक्स हैंसन दोनों ने मिलकर ब्याज दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत I इक्वल टू S इक्वल टू L इक्वल टू M को स्थापित किया है। सर, हिक्स हैंसन ने कहा है कि I is a function of Y and R. S is a function of Y and R.
ई ए बिंदु है, ई बी बिंदु है, ई सी बिंदु है, ई डी बिंदु है, ई बिंदु है। ए बिंदु पर भी आई बराबर एस है, बी बिंदु पर भी आई बराबर एस है, सी बिंदु पर भी आई बराबर एस है, डी बिंदु पर भी आई बराबर एस है, ई बिंदु पर भी आई बराबर एस है। बोलते हैं कि आई बराबर एस जो है, आप ए को खींच दिए और यही इक्विलिब्रियम है। आय का प्रवाह होगा और हर बार आय से बचत बदलता रहेगा और नया इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। और तभी कहते हैं कि ये पॉइंट हो गया, एगो 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 ये पॉइंट हो गया। अब ऊपर से देखेंगे तो ब्याज दर जो है ई है R5, ई है R4, ई है R3, ई है R2, ई है R1। और यहाँ पर जो है विनियोग और बचत है। विनियोग एवं बचत है। तो यहाँ क्या पा रहे हैं कि R5, R4, R3, R2, R1, R5 पर इनकम कितना है? बोलते जाइए इनकम। इनकम देखा उस पर क्या है यार? अच्छा, Y1 Y2 Y3 Y5। अब देखिए R5 और Y1, R5 और Y1 इनकम पर I बराबर एस है, R4 और Y2 इनकम पर I बराबर एस है, R3 और Y3 पर भी I बराबर एस है, R2 और Y4 पर I बराबर एस है, R1 और Y5 पर भी I बराबर एस है। मार्शल के चीज को ये आधुनिक बना दिए, कहे कि मार्शल साहब जो दिए थे वो एक ही कर्व दिए थे, क्योंकि उन्होंने आय का जिक्र नहीं किया। आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है आय, और जी। तब आय में से निकलेगा बचत और खर्च। बिना आय का पता कैसे लगेगा? आय जो है, जो होगा आपका, अभी कहते हैं कि अगर गौर से देखिए, गौर से आप देखिए तो एक नया कर्व हम लोग को प्राप्त होता है इस काम से। वो तो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग का क्या मिला है? R1, R2, R3, R4, R5, यही मिला हुआ है, यही ना मिला है उधर से। यस सर। उसके बाद मिला है इनकम Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। अभी कहते हैं कि आराम से एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। अब इस रेखा पर आप देखिएगा कि यहां से गिराइएगा, रेखा पहले खींच दीजिए और जहां वो होगा वहां फिर घसका दीजिए उसको।
तो ये हो गया y2, फिर ये हो गया आपको y3, ये हो गया आपको y4, ये हो गया आपको y5। आय को नीचे लिए, कहा कि आय नीचे रहेगा, इधर ब्याज रहेगा, इधर क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, और इसका हर बिंदु पर क्या रहेगा, आई बराबर एस। आई बराबर एस। इसलिए इस कर्व का नाम हो जाएगा आई बराबर एस रेखा। तो हिग्स ने मार्शल के बात को स्वीकार नहीं किया और उसमें आई डाल करके एक नया रेखा का जन्म दिया जिसका नाम हुआ आई एस रेखा। हिग्स हैंस दो आदमी है, हिग्स हैंसन ने आई बराबर एस रेखा को स्थापित किया, जिसमें आय तथा ब्याज दर दोनों दोनों का प्रभाव से आई बराबर एस रेखा का जन्म हुआ, जो कि राजकोषीय राजकोषीय नीति, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति से क्रियाशील होता है। क्रियाशील होता है। सरकार बजट में खर्च बढ़ाकर आई बराबर एस रेखा को ऊपर ऊपर खिसका सकती है। इसको हम दूसरे पेज पे लिख देंगे, यहाँ समझाने के लिए। पढ़ो, जिस बात को पढ़ो तो जरा, प्रियंका तुम पढ़ो। हिग्स हैंसन ने कहा है आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आर, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आर। टेबल भी सर पढ़े। हाँ पूरा पढ़ो ना भाई। R1 इक्वल टू, सर कैसे टेबल को पढ़ेंगे, R1 R4 R3 ऐसे करके। हाँ भाई। अच्छा,
अगर हम टेबल पे देखेंगे तो R5 इक्वल टू Y1 होगा, हाँ और R4 इक्वल टू Y2, R3 इक्वल टू Y3, R2 इक्वल टू R2 इक्वल टू Y4, और R1 इक्वल टू Y5, और सब पे I बराबर S इक्वल टू होगा। फिगर में हम लोग जाएंगे तो Y कर्व पे ब्याज ब्याज दर रहेगा, X कर्व पे आय, और अब जब हम लोग दोनों तीन जो R5 इक्वल टू Y1 पे रेखा खींचेंगे, R4 पे Y2 बिंदु को मिलाएंगे, R3 पे R3 Y3 लिखेंगे, उसके बाद से Y2 बिंदु को जब हम लोग Y4 पॉइंट से मिलाएंगे, R1 को Y5 रेखा से मिलाएंगे, तो एक I बराबर X एक हम लोग को रेखा प्राप्त होगी। इसी को हम लोग I बराबर S रेखा कहेंगे। और हिग्स हैंसन ने कहा है Y बराबर S रेखा को स्थापित किया है, जिसमें Y तथा ब्याज दर दोनों का प्रभाव से I बराबर S रेखा का जन्म हुआ है, जो कि राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी से क्रियाशील होता है। सरकार बजट में खर्च बढ़ाकर I बराबर S रेखा को ऊपर खिसका सकती है। खिसका सकती है। जी जी। हाँ, तुम अजीत पढ़ो। हिग्स हैंसन ने कहा है I is a function of Y and R. S is a function of Y and R. जिसे चित्र ग्राफ द्वारा दिखाया जा सकता है। Y एक्सिस पे R1, R2, R3, R4, R5 को रखा है, जबकि X एक्सिस पे I और S विनियोग और बचत को रखा गया है, जिसमें विनियोग कर्व को 5 कर्व Y1 S1, Y2 S2, Y3 S3, Y4 S4, Y5 S5 बिंदु ABCDE पर काटती है, जहां पर I इक्वल टू S सभी जगह होंगे। उसी को फिर टेबल में दिखाया गया है। R5 इक्वल टू Y1 इक्वल टू I इक्वल टू S, R4 इक्वल टू Y2 I इक्वल टू S, R3 इक्वल टू Y3 इक्वल टू I इक्वल टू S, R2 इक्वल टू R4 इक्वल टू I इक्वल टू S, R1 इक्वल टू Y5 इक्वल टू I इक्वल टू S। उसी को ग्राफ द्वारा दिखाया गया है, जहाँ पर Y एक्सिस पे ब्याज दर को R1, R2, R3, R4, I5 को रखा गया है, जबकि X एक्सिस पे Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 को रखा गया है, जो कि R5 Y1 को काटती है, और R4 Y2 को R3 Y3 को R2 Y5 को और R1 Y5 को काटती है। हिग्स हैंसन ने I इक्वल टू S रेखा को स्थापित किया, जिसमें I तथा ब्याज दर दोनों का प्रभाव से I इक्वल टू S रेखा का जन्म हुआ, जो कि राजकोषीय नीति से क्रियाशील होता है। सरकार बजट में खर्च बढ़ाकर I इक्वल टू S रेखा को ऊपर खिसका सकती है। अच्छा, सर अभी हम पेज बदलेंगे, तो आपको खाली जी हमको बताना है रेखा को ऊपर खिसका सकती है। इसको मिटा देते हैं, ठीक से नहीं हो रहा है। रेखा को ऊपर खिसका सकती है। रेखा को ऊपर खिसका सकती है। ऊपर या नीचे दोनों बातें लिख देते हैं।
ऊपर या नीचे खिसका अब इसका मतलब क्या हुआ कि राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय सरकारी व्यय वृद्धि कर सरकारी व्यय वृद्धि कर आई बराबर एस रेखा को ऊपर खिसका सकती है तथा तथा सरकारी तथा सरकारी व्यय में कमी कर आईएस रेखा को नीचे नीचे खिसका सकती है कहीं भी इंटरव्यू में कोई पूछे कि आईएस करते क्या मतलब होता है इसका तो आपको बताना है कि ये राजकोषीय नीति का अस्त्र है राजकोषीय नीति का अस्त्र होता है सरकारी खर्च सरकार का विनियोग तो अगर हम लोग जो वहां प्राप्त किए हैं तो हम लोग प्राप्त किए हैं किस तरह का रेखा हम लोग मान लीजिए ये प्राप्त किए हैं इस तरह से आ रहा है और अगर सरकारी खर्च से वृद्धि हुई तो अब ये हो जाएगा ये आई बराबर एस डैश हो जाएगा अगर सरकारी व्यय में कमी हुई बजट सिकुड़ गया तो आई बराबर एस इसको सिंगल डैश कीजिए इसको डबल डैश कर देते तो ये हो गया राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति का अस्त्र है का अस्त्र है अब गौर से देखिए कि ये जो आपका कर्व है ये जो कर्व आपका है ये आय है और आय को ही कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ आय को क्या कहा जाता है आर्थिक समृद्धि इनकम है और इनकम में क्या छुपा हुआ है
आय बहुत बड़ी चीज है ना। यस सर। 1973 में नवंबर महीना में 12 तारीख तक ले हम स्टूडेंट थे, एमए पास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन पैसा जीरो। 13 तारीख को हो गए सरकारी कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, और सैलरी मिलता था 535 रुपया। सोना का भाव था 250 रुपये में एक भरी। उस हिसाब से अभी वो हो जाएगा 535 रुपया, कितना हो जाएगा? उस समय 250 रुपये भरी था, तो उस समय होता 2 भरी, 2.5 500, 2 भरी से भी ज्यादा हो जाता। अभी 2 ही भरी अगर लेते हो तो 2 भरी का दाम कितना हो जाएगा? 70,000। 70,000 होगा अभी। 1,65,000 है सर, कम हो गया, रेट गिर गया गोल्ड का। लेकिन अभी बढ़ा है फिर। अच्छा खैर, हाँ वही 65 तो, एक 65। हाँ 1,30,35,000। तो अभी जो ज्वाइन कर रहा है तो हमको कहा कि सर हम लोग को 65,000 की कहता 70,000 मिलेगा। हम्म। तो हम कहे कि वो सोचा कि हम कहेंगे कि बहुत है। हम बोले कि रियल सेंस में तो तुमको कम हो गए है, कि हमको लेक्चरर जब बने थे कमीशन से तो मिलता हाँ था आज के डेट में 1,65,000 अभी। रुपये। 65,000 हाँ हाँ, मान लोगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा? 1,30,000 30 मिलता है सर अभी। 1,30,000। जी जी। लेकिन उस समय भी सोना नहीं खरीद पाए और आज भी नहीं खरीद पाएंगे। तो कहा जाता है कि जो इसको कहा जाता है मनी इल्यूजन। अब वहां लेक्चरर होके गए तो चाय बासा ज्वाइन किए, एगो मकान किराए में लिए, 2 गो रूम था, एक किचन था। तो हमको कहा कि सुतिएगा कहाँ पर? मैं तो रूम दे दिया, और फैन भी किराएदारे को अपना लगाना पड़ता है। पता नहीं आजकल क्या होता है, आजकल किराएदार लगाता है कि मालिक लगा के देता है। नहीं, सिर्फ रूम में लाइन का सिस्टम दे देगा, बल्ब पंखा सब अपना लगाइए। हाँ, तो अभी हम नहीं जानते थे। तो अब कहा कि अपना, हमको आप क्या कहा, हम कनेक्शन दिए हुए हैं ना, बिजली है आपको। तो गए इसके दुकान वाले के यहाँ, तो कि एगो पलंग लेना है, तो बोला कि 140 रुपया में डबल बेड पलंग लेंगे। 140, जो अभी उसका दाम होगा 50,000। तो हम बोले ठीक है, तो उसको कुछ एडवांस दे दिए। और उसके पंखा वाला के यहाँ गए, कहे कि जमीनों में आदमी सो सकता है गद्दा उद्दा बिछा के, फैन अगर चले तो, जब तक पलंग बन के आएगा। तो पंखा जो है वाला के यहाँ, तो पूछा क्या करते थे? बोले कि टाटा कॉलेज चाईबासा में लेक्चरर में आए। कहा कि टाटा कॉलेज चाईबासा वो तो सरकारी कॉलेज है। तो हम आपको वो बात कहें क्या? हम क्या? तो आप पंखा ले जाइए, खरीदिए नहीं, 10 रुपया महीना चार्ज है इसका। तो हर महीना आप 10 रुपया हमको दे दीजिए, और जब आपको छुट्टी में घर जाना होगा तो हम आके उतार के ले जाएंगे, कहीं चोरी हो जाता है यहाँ। हम कही तो अच्छा हो गया, 10 रुपया नहीं रहेगा, तो दे दिए। दो रूम के लिए 2 फैन आके लगा दिया, तो 20 रुपया लेता है। और इस तरह से करके शुरुआत कर। तो कहता है कि आईएएस रेखा कितना महत्वपूर्ण है समझ लो, कि ऊपर उठेगा तो देश में आय बढ़ेगी, आय की समृद्धि बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। इस साइड में है आपको ब्याज दर। तो पहले के अर्थशास्त्री जो थे खाली ब्याज दर ब्याज दर ब्याज दर कर रहे थे, कोई वैल्यू नहीं हुआ। उसी बात को इन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया कि ब्याज दर और आय के बीच में ले आया इकोनॉमिक ग्रोथ, राजकोषीय नीति। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आधारशिला हो गया, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला।
इन्होंने मैक्रो इक्विलिब्रियम की स्थापना कर दी कि मैक्रो इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होगा, इसी के द्वारा। अजीत थक गए कि नहीं, जाना है सर ड्यूटी से। कहाँ जाना है? ड्यूटी सर, तो कै बजे जाना है? 9 बजे ही जाना था। हाँ, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी सर। अभी चलेगा ही क्लास, तो जी भी कंटिन्यू रहेगा। आईएस रेखा ड्रॉ कर दिए हैं, अब अगले जी सर। क्लास में एलएम रेखा ड्रॉ करेंगे और तब दोनों इक्विलिब्रियम होगा। ये लास्ट ईयर बीपीएससी का तुम सिलेबस देखो जिसमें तुम दिए थे परीक्षा, उसमें जी, क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन था सर। एक क्वेश्चन के ऊपर में हेडिंग यही था, तुम देख रहा ना, हमको लाके दिखाया था उसमें। जी सर। तो कल का क्लास जो है, देखिए नोट कर लीजिए, मंगलवार बृहस्पतिवार। और उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति। बीफेवार, और ये 2 दिन जो है, शनिवार को तो बंद रहता है पढ़ाई। जी तो मंगलवार और बीफेवार को मैंने 8:30 से शुरू होगा। अगर आ गए तो 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज जाम था तो 8 साढ़े 8 के बीच में शुरू करेंगे जी। आप पहले आ गए तो 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 दिन का समझ गए। अब बाकी दिन जो है तुम्हारा 7 बजे था ना? जी, 7 बजे सर। हाँ, तो 7 बजे रहेगा। 7 बजे तुम आ जाती हो घर पर प्रियंका? हम 6 ही बजे आ जाते हैं सर। हाँ, तो ठीक है। तुम्हारा भी टाइम 7 बजे ही रहेगा, इसको हम डिस्कस 7 बजे करेंगे। ठीक ठीक है सर। 7 कहीं बजे जाना रहे। है क्या? खाली सोमवार नहीं, मंगलवार और बीफेवार को 8 बजे हो जाएगा, क्योंकि हम आते हैं। कहाँ जाते हैं सर? है मंगलवार को कहाँ जाते हैं अभी गुरुवार को? और वीर कुंवर सिंह पार्क में फुटबॉल खेलने जाता है प्रखर। अच्छा, लेके जाते हैं सर। हम बैठ के ताली बजाते हैं, जिसे जीतेगा तो ताली चलो। बजाने वाला आदमी चाहिए ना अपना। हाँ हाँ कोई हमको फोन करता है कि सर मिलना है, तो हम कहते हैं हाँ। यहीं आ जाइए, तो वो भी आ जाता है वहीं पर तो और बढ़िया बात है सर। आके चलिए अपना। कभी मिलके देखते हैं, आते हैं। तो इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा वो तो जो खेल रहा है, हमको डॉक्टर कहा है कि चलिए, हम चलते नहीं, खाली बैठते हैं 12 घंटा 14 घंटा। वहां जो है हाँ ना, 2 किलोमीटर खाली फील्ड में, फील्ड कहीं जाने में आपको 1 किलोमीटर चल जाना, 1-2 किलोमीटर वहां। अब फ्रेश एयर, यहाँ जो है हाँ एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, वहाँ फ्रेश एयर है, चारों तरफ घास है एकदम। आप बराबर ऊपर से हवाई जहाज जाता है। वो आदमी कहा कि फोटो खींचे, हम कहा कि अरेस्ट हो जाइएगा। वहां जो है लगा हुआ है यंत्र, जैसे आप खींचिएगा फोटो तो वहां भी खींचा जाएगा आपका फोटो, हाँ और उसको लोकेट कर लेगा कि कौन आदमी है क्या है। तब वो डरे रख लिया, आप खींचिए, थोड़े थोड़ी देर पर गुजरता रहता है वहां से। हाँ हाँ। इधर साइड से तो बहुत नीचे होके जाता ही है। हाँ, एकदम नीचे रहता है। हम्म। दैट्स ऑल। ठीक है सर, प्रणाम सर। दूसरा, तो तुमको लग रहा है एकदम पुराना हिस्सा लग रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ हाँ, तो हमको तो नया कुछ लगा ही नहीं, लगा कि हाँ पहले वाला ही सब चीज चल रहा है।